हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल मैं स्वाति और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं शब-ए मिराज का वाक़या तो अमीनुल कादरी जी का बयान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शब-ए मिराज उस रात का वाक़या है जब नबी अल्लाह से मिलने गए थे। तो आलम बेदारी में 34 मरतबा हुजूर को मिराज हुई, 34 मरतबा। एक मरतबा जिस्म और रूह के साथ हुई और बाकी हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में मिराज हुई। ख्वाब में भी हुई, लेकिन जिसका जश्न हम मनाते हैं वो आलम बेदारी में हुई। आका कहते हैं हम पहुंचे पहले आसमान पे, हजरत आदम से मुलाकात। उन्होंने कहा ऐ सालेह बेटे और साले नबी, तुम्हारा इस्तकबाल है। फरमाते मैं दाईं तरफ देखते तो मुस्कुराते थे और बाईं तरफ देख के रोते थे। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहा ये जो दाईं तरफ वाले जन्नती इनको देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, बाईं तरफ वाले जहन्नमी इनको देखता हूं तो तकलीफ होती है। फरमाते दूसरे आसमान पे पहुंचे तो हमने दो खालाजाद भाइयों को देखा, एक जनाबे यहया थे, एक जनाबे ईसा थे। दोनों से मुलाकात हुई। कहा ईसा बड़े खूबसूरत थे, इतनी खूबसूरत दाढ़ी थी ऐसा लगता था कि जैसे पानी के कतरे टपक रहे, और उनकी जुल्फें थी उससे भी ऐसा लगता था अभी नहा के निकले, बड़े हसीन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाते उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद तीसरे आसमान पे पहुंचे, जनाबे यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे पहुंचे तो जनाबे इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे पहुंचे जनाबे हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुंचे जनाबे मूसा से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे पहुंचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। वो बैतुल मामूर को टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर जो है वो फरिश्तों का किबला है और बिल्कुल ऐन काबे के ऊपर बना हुआ है। अगर बैतुल मामूर से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो वो काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमाते हैं हम ऊपर ही गए, हत्ता कि फिर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम जो टेक लगा के बैठे थे, मैंने नमाज पढ़ाई। आका की हदीस से मैंने नमाज पढ़ाई। जब मैंने नमाज पढ़ाई बैतुल मामूर के अंदर तो फिर वहां भी अंबिया थे, औलिया थे, सालिहीन थे, फरिश्ते थे। मैंने देखा कि कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले लोग थे और कुछ मैले कपड़े वाले लोग थे। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की रूह को, जो मोमिनीन की रूह थी, उनको वहां बैतुल मामूर में पहुंचा दिया। और अल्लाह कादिर मुतलक कुदरत वाला है, वो जिसको जहां चाहे पहुंचा दे। तो वहां नमाज पढ़ी तो जब मैंने सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को, तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके क़यामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है। लेकिन है उम्मती, इसलिए इनको यहां हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारक की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका है। फरमाते हम और ऊपर गए, सिदरा पर पहुंचे। सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है। क्योंकि आलम बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती। दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त तो फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे तो आप भी कह लें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह ले हुजूर को देखकर का आप सुनकर कह ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे। फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर दो कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने दो कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये दो कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं दो ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन दो देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है। आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आई सिद्धा की रिवायत। आका ने फरमाया जिब्रील चलो, अब हम आगे जा रहे हैं, रुकना तो है नहीं, आगे जाना क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता।
बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। ये कर रहा था, जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने कहा चलो, नहीं आ सकता। सोचा तो चिड़िया की तरह जिस्म सिमट गया। आका आगे बढ़े। अब कोई ये कहता है देखो जिब्रील गाइड थे ना, ले जा रहे थे, ये देखो यशरीब मदीना बनेगा, ये देखो तूरे सीना है, ये देखो फुलाए, ये फुलाए। अरे जो मकान थे वहां जिब्रील को गाइड कहता है, अब सिदरा से आगे कौन गाइड है जरा ये तो बता, कौन हाथ पकड़ा हुआ है, कौन ले जा रहा है? आका कहते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा आगे ना। आका कहते मैं बड़ा, कुर्बान जाए मैं बड़ा, सुभान अल्लाह मैं बड़ा। आका फरमाते मैं बड़ा, कहते मैं बड़ा ना तो अल्लाह की सिफात के पर्दे थे, रंग थे अल्लाह की सिफात के। तवज्जो फरमाए अब हुजूर की मेराज, सिदरा से आगे कौन जा रहा है जरा देखें कौन जा रहा है। नूर व बशर के इख्तिलाफ में उलझने वालों कौन जा रहा है? लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कौन जा रहा है? कहते हैं उसके रंग थे, सिफत के रंग थे। जब रहीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी रहीम हो गया, जब करीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी करीम हो गया, मैं सत्तारी के पर्दे से गुजरा मैं भी सत्तार हो गया, जब गफारी के पर्दे से गुजरा मैं भी गफार हो गया, जब जब्बारी के पर्दे से गुजरा मैं भी जब्बार हो गया। अल्लाह के सिफात के पर्दे थे, हर पर्दे से खुदा ने गुजारा, गुजरता जा, रहीम भी बनता जा, करीम भी बनता जा, सत्तार भी बनता जा, गफार भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा, हलीम भी बनता जा, वहाब भी बनता जा, खतीब भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा। अल्लाह अकबर, सारे पर्दे से गुजारा रहा है। कोई दुनिया में ऐसा जो खुदा की सिफात के पर्दों से गुजरे? ये कपड़ों के पर्दे नहीं, ये कांच के पर्दे नहीं, ये जमीन और आसमान के पर्दे नहीं। उठा के देखो इमाम यूसुफ नबहानी का सफर मेराज बयान करना, कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के जितने सिफात के पर्दे थे अल्लाह ने अपने सिफात का रंग मुस्तफा जाने रहमत में चढ़ा दिया। लेकिन वो खुदा नहीं हुए। खुदा की अपनी सिफत नामहदूद है, मुस्तफा की अपनी महदूद है। अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में महदूद है। मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या, उदन मिन्नी या हाशिर। इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा यार मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा यार मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि ये सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे उस लबो लहजे में बुलाओ तो उनसे होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना उदन मिन्नी या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा और बड़ा, और करीबा और बड़ा, उदन मिन्नी या खैरल बरिया, और करीबा ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो लामका है, वो लामका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां, वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम रखते हैं। और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा फ़क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा। इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ए महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया? अगर इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता,
ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया। अब मेरी तरफ देख ले सब तवज्जे, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया। ये मेरे हाथों की हद है, ये मेरे हाथों की। वाह, वीडियो बहुत ही अच्छा था और बहुत इंफॉर्मेशन मिली। और इनके आंखों के आंसू देखकर मुझे लग रहा था ये कितने इमोशनल हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे बयान करते हुए, क्योंकि ये हमारे जो नबी है उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उनके आँख में आंसू आ गए थे। और ये जो पूरा बयान था ये शब मिराज, मतलब जब हमारे नबी अल्लाह से मिले, और आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो अल्लाह से मुलाकात उनकी हुई थी, या मतलब हजरत जो जिब्रील है उनको भी इजाज़त नहीं है कि मतलब वो साथ में आसमान है, सातवां आसमान, उसके पार जाने की। तो वो नबी है, मेरे ख्याल से इसीलिए नबी का ओहदा इतना बड़ा है कि उन्हें आज सब मानते हैं और उनका नाम अभी तक लिया जाता है। और गूगल पर अगर हम सर्च करें तो ग्रेटेस्ट मतलब हिस्ट्री के इंसानों में इनका पहला नाम आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने खुद उन्हें चुना था इस्लाम धर्म को इतना बढ़ाने के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था और बहुत खूबसूरत भी था। और ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन इन्होंने छोटे से वक्त में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। और ये जो है वो बहुत इमोशनल बयान दे रहे थे, तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है नबी के लिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।